ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 550 वाट के पैनल के ऊपर अगर आप कितना लोड डालेंगे, उसके साथ कितनी बड़ी बैटरी आप लगा सकते हैं। अगर आप डीसी लोड लगाते हैं तो फिर आपको कौन सी बैटरी लगानी चाहिए, अगर आप एसी लोड लगाते हैं तो फिर आपको कितनी बैटरी लगानी चाहिए। बैटरी का डिसीजन कैसे लेना है, कितने लोड पे लेना है, एसी और डीसी दोनों में, ये भी आपको समझाऊंगा। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस भी मैंने पिक किए हैं कमेंट से, जो कमेंट्स में आप क्वेश्चन करते रहते हैं सोलर के मतलब, वो भी मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं और उसके भी मैं आंसर इसी वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि 550 वाट का जो पैनल है, ए ग्रेड पैनल है। जैसे कि अगर आप लॉन्जी कंपनी हाइमो 6 की बात करें या हाइमो 5 की बात करें, या फॉर एग्जांपल आप जे, जिनको कैनेडियन, ट्रीना, इनमें से कोई भी कंपनी की आप बात करें, या इन्वेरेक्स, यूनिक के पैनल भी अच्छे हैं। तो ये 550 वाट के पैनल, इनमें से आप किसी भी कंपनी के परचेज़ कर सकते हैं। जब आप पैनल परचेज़ करेंगे, 545 वाट्स का हो या 550 का हो, मतलब इस कैटेगरी में कोई भी पैनल हो, तो उसके आम तौर पे जो वोल्टेज आते हैं वो तकरीबन ओपन सर्किट जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 49 समथिंग होते हैं। और जब उसको हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग वोल्टेज जिसको आप कहते हैं, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज जो आपको देगा, यानी कि सर्किट में कनेक्ट करने के बाद वो 41 पॉइंट समथिंग दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 550 वाट का पैनल आपको ओपन सर्किट इतना देगा, क्लोज सर्किट इतना देगा, और करंट जो है वो उसका 13 पॉइंट जब आप सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो करंट उसका डिपेंड करता है वेदर पे। जो ऑपरेटिंग करंट है इसका वो तकरीबन 13 एम्पेयर से लेस होता है, मतलब इट इज़ लेस दैन 13 एम्पेयर। अगर आपका डे टाइम है, 12 बजे का या 2 बजे का टाइम है, तो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा 13 के करीब मिलेगा। और अगर इवनिंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, तो आपको 13 से बहुत कम मिलेगा, राइट। यानी कि पावर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आती है, बिकॉज पावर का जो फार्मूला है वो होता है करंट इनटू वोल्टेज। याद रखें, ये डीसी पावर की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं P = I × V, यानी कि करंट और वोल्टेज, ये करंट है और ये वोल्टेज है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पावर मिल जाती है। अब चूंकि ये जो पैनल होता है, सोलर पैनल जो 550 वाट का होगा, आपको पता है कि ये जो इसकी पावर है ये डीसी पावर है, डीसी पावर है जो कि I × V करके आ जाएगी। तो ये डीसी पावर आप निकाल सकते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लें कि ड्यू टू वेदर की वजह से हम एवरेज डीसी पावर इसकी 400 वाट ले लेते हैं। क्योंकि 550 वाट का पैनल लगाने का ये मतलब नहीं है कि वो पूरा दिन ही 550 वाट दे रहा है, क्योंकि करंट उसका वेरी कर रहा है पूरा दिन में कम है, फिर दोपहर में पूरा है, फिर इवनिंग में कम है। तो एवरेज अगर ले लें तो समझें कि अगर आप दिन में, दोपहर में और शाम में अगर आप नेट एवरेज लें तो आप ये समझ लें कि वो 550 वाट का पैनल आपको ऑन एवरेज 400 वाट देता है। ठीक है, अब अभी हमने इसके साथ कोई MPPT नहीं लगाया, कोई सोलर इन्वर्टर नहीं लगाया, ये सिर्फ पैनल से डायरेक्ट जो वोल्टेज हमें मिलेंगे ये वो हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ MPPT लगाएंगे, यानी ये पावर कहाँ जाएगी, MPPT में। यानी सोलर इन्वर्टर भी अगर आप लगाते हैं तो इन्वर्टर के अंदर भी तो MPPT बिल्ट इन होता है। तो MPPT की जो एफिशिएंसी है वो 90% से लेकर 95% तक कंपनी क्लेम करती है। लेकिन चलें हम उसको समझते हैं कि 10% यहाँ लॉस हो जाएगा, यानी 400 वाट्स में से 10% अगर हम माइनस कर दें, यानी आपको तकरीबन 360 वाट्स मिल जाते हैं। ठीक है, यानी MPPT के बाद आपको मिलेंगे 360 वाट्स। ठीक है, अब ये 360 वाट DC हैं, यहाँ पे MPPT का लॉस आ गया, MPPT का लॉस आ गया, और यहाँ पे ये जो पूरे 550 नहीं मिल रहा बल्कि 400 मिल रहा है, ये वेदर की वजह से, जो मैंने आपको सारी रीज़न बयान की है। तो ये आपको एट दी एंड यानी 360 वाट DC की सूरत में मिल सकते हैं एक पैनल से। अब बात करते हैं लोड की, कि आप DC लोड डालते हैं या AC डालते हैं, फिर उसके साथ बैटरीज जो हैं वो कौन कौन सी आप लगा सकते हैं। 360 वाट्स जो हैं वो DC पावर मिल रही है, ठीक है। अगर तो आप इस DC पावर को DC लोड चलाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं तो आपका नुकसान कम होगा, क्योंकि DC पावर को जब AC में कन्वर्ट करते हैं, यानी वोल्टेज और करंट जब अल्टरनेटिंग इन्वर्टर बीच में लगाते हैं और DC को जब AC में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ भी लॉसेस आते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक इन्वर्टर बिल्कुल प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं है, एक छोटा इन्वर्टर है, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन 70% होती है, यानी 70% वो आगे एनर्जी देगा, 30% एनर्जी वेस्ट हो जाएगी।
टिपिकली कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा घर का जो यूपीएस होता है वो भी डीसी 12 वोल्ट को 220 वोल्ट एसी बनाता है। जब वापडा नहीं आ रही होती तो 12 बैटरी से ही आपका 220 वोल्ट का लोड घर का चल रहा होता है, तो उसमें भी ये लॉसेस आ रहे होते हैं, कभी 30%, कभी 25%, यानी कि वेरी कर रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन द इन्वर्टर। यानी कि जो आप यूपीएस घर में यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक इन्वर्टर है, अब वो कितना कैपेबल है, वो इन्वर्टर कौन सी कंपनी का है, यानी जो आपका यूपीएस है वो किस कंपनी का है, कितना एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। समटाइम्स वो 70% एफिशिएंट है, समटाइम्स वो 75% है या 80% है, बहुत अच्छी कंपनी का तो 80% है। सोलर इन्वर्टर जो है वो क्लेम करते हैं कि वो 90 to 95% एफिशिएंसी देते हैं कन्वर्जन में, क्लेम करते हैं। जो एक्चुअली क्या होता है वो तो ज़ाहिर है कि क्लेम से थोड़ा सा पीछे ही होता है। तो 360 वाट्स जो हैं समझे डीसी अगर आपको मिलें तो फ़ायदा तो यही है। सोलर सिस्टम लगाने का मकसद क्या है कि आपने अपनी बिजली को बचाना है। आप बना तो रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उसको एफिशिएंटली स्मार्टली उसको आप जो है वो कंज्यूम करें ताकि आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। अब इसीलिए मैं आपको हमेशा ये प्रपोज़ करता हूँ कि आप एसी डीसी पंखों का इस्तेमाल करें। यानी आपके घर में जो वापडा के 220 वोल्ट वाले पंखे और वापडा की 220 वोल्ट वाली लाइट्स लगी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक टाइम था कि मिसाल के तौर पर पहले ट्यूब लाइट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, ठीक है, और 100 वाट का बल्ब यूज़ होता था। जो वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, तो वो 100 वाट का बल्ब जो है वो एनर्जी सेवर में तब्दील हो गया, यानी एनर्जी सेवर आ गया। तो 100 वाट का बल्ब, लोगों ने कहा कि भाई एनर्जी सेवर तो बहुत कम वाट्स लेता है, तकरीबन आधी एनर्जी भी कंज्यूम नहीं करता, तो सब ने जो है वो शिफ्ट कर लिया, यानी कि छोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता 100 वाट के बल्ब को, और सारे लोग जो हैं वो तब्दील शिफ्ट हो गए उस टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि एनर्जी सेवर्स के ऊपर। फिर वक्त गुजरता गया तो एलईडी टेक्नोलॉजी आ गई, एलईडी बल्ब्स आ गए। आज आप एनर्जी सेवर भी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आज के दौर में एनर्जी सेवर ज़्यादा पावर लेता है और एलईडी बल्ब कम लेता है। एलईडी बल्ब जो हैं वो 12 वाट के भी हैं, डीसी में अगर देखें तो 6 वाट के, 12 वाट के, 18 वाट के, मतलब मुख्तलिफ वाट्स की कैपेसिटी में आपको मिलते हैं। तो एलईडी बल्ब जो है वो एक चीपर भी है और पावर कंजम्पशन भी उसकी कम है। तो यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो पावर कंजम्पशन कम होती गई और लाइट जो है वो भी इम्प्रूव होती गई। तो ये चीज़ें जो हैं वो समझने की हैं कि अगर आप डीसी सिस्टम घर में लगा लेते हैं, डीसी लाइट्स लगा लेते हैं, एसी डीसी पंखे लगा लेते हैं, पेडिस्टल फ़ैन भी डीसी लगा लेते हैं, घर की पानी वाली मोटर भी डीसी लगा लेते हैं, मिसाइल पंप भी अगर आप कम गहराई में है या एक एवरेज गहराई में है तो डीसी वहाँ पे भी लग जाता है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप कूलर जो है वो डीसी लगा लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा आयरन जो है वो भी आप डीसी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी जो है वो स्प्लिटर के बजाय, विंडो एसी के बजाय आप डीसी इन्वर्टर एसी इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी जैसे आपको पता है कि आजकल डीसी इन्वर्टर का दौर है, ऑल्दो इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, मतलब महंगा तो है, लेकिन ये है कि उसके फ़ायदे भी हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म वो चीज़ चलेगी और आपके बिजली का बिल कम आएंगे। शुरू में तो आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन हर महीने जो बिल आपको देना पड़ेंगे हैवी, उससे तो आप कम से कम बच सकते हैं। फ्रिज भी आपका आजकल डीसी इन्वर्टर फ्रिज आ रहा है, ठीक है, यानी कि घर की हर एप्लायंस जो है वो एसी से डीसी में शिफ्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों नई टेक्नोलॉजी? आप फ्रिज लेने जाते हैं तो आपको डीसी इन्वर्टर फ्रिज सबसे पहले दिखाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज डीसी इन्वर्टर पे शिफ्ट हो गई हैं। एसी बनाने वाली कंपनीज जो विंडो एसी बनाती थी वो तकरीबन कोलैप्स हो गई हैं, क्योंकि वो अब विंडो एसी ले ही कोई नहीं सकता, अफोर्ड ही कोई नहीं कर सकता। उससे अच्छा है कि आप डीसी इन्वर्टर एसी ले लें। यानी कि सब चीज़ें डीसी पे शिफ्ट क्यों हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता? इसलिए हो रही हैं कि डीसी पे शिफ्ट होने का फ़ायदा है क्योंकि पावर कम कंज्यूम होती है और उसका फ़ायदा उतना ही मिलता है। बिजली के बहुत ज़्यादा बिलों से निजात हासिल करने के लिए यही एक वाहिद ऑप्शन बचा है कि आप अपने घर के जो पंखे हैं उनको भी डीसी में कन्वर्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता सारी अप्लायंसेस को डीसी में कन्वर्ट करते चले जाएं ताकि आपकी जो है बिजली के बिल जो हैं वो कम आएँ, ठीक है। तो अगर आपके पास डीसी पावर इतनी है और इस पर आप डीसी ही लोड चलाते हैं तो ज़ाहिर है डीसी टू एसी आप कन्वर्ट नहीं कर रहे तो वो लॉस अब नहीं होगा आपको। तो डीसी लोड चलाने का एक तो ये फ़ायदा है। फिर पैनल चूँकि डीसी सप्लाई दे रहा होता है तो उसे डीसी लोड चलाने में आपकी ज़्यादा एनर्जी ज़ाया नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल आप एक इसको ज़ाहिर है कि 360 वाट है तो चीज़ें तो चलती हैं 12 वोल्ट पे, बैटरी जो होती है वो 14.5 पे चार्ज होती है। यानी अगर हम इसे चलें 12 पे नहीं डिवाइड करते, 14.5 पे अगर हम इसको डिवाइड करें 360 डिवाइडेड बाई 14.5 करें तो हमें मिलता है तकरीबन 24 से 25 एम्पियर का करंट। यानी 24-25 एम्पियर आपको आराम से ये एक पैनल आपको दे सकता है 550 वाट का पैनल। अब उसमें देखें अगर आपकी एक ट्यूबुलर बैटरी आप लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 180 AH की बैटरी लगाते हैं तो उसको 20 से 22 एम्पियर का करंट जो है वो चार्जिंग के लिए कम से कम चाहिए होता है। 20-22 तो पे वो अच्छी चार्ज होती है, 7-8 घंटों में आपकी लोड भी चल रहा होता है, 7-8 घंटों में आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप 140 AH की लगाते हैं तो इससे भी कम एम्पेयर में, यानी कि तकरीबन 16 से 18 एम्पेयर में भी आपकी 140 AH की बैटरी आराम से चार्ज हो जाती है।
यानी कि 6 से 7 या 8 घंटों में, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखें बैटरी का जो डिसीजन है वो करंट की मिकदार पे होता है। अब करंट अगर आप इसको 14.5 पे डिवाइड करें तो करंट 24 से 25 एम्पेयर आपको एक पैनल दे रहा है एमपीपीटी से गुजरने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 140 एच की बैटरी लगाते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल 16 एम्पेयर उधर चले जाएं बैटरी चार्ज करने के लिए, तो पीछे आपके पास 8 एम्पेयर बचते हैं। 8 एम्पेयर में आप आराम से 2 पंखे चला सकते हैं, यानी AC/DC पंखे आराम से इजीली 2 मैनेज हो सकते हैं, या एक पेडिस्टल फ़ैन या एक सीलिंग फ़ैन आराम से AC/DC मैनेज हो सकता है। यानी 8 एम्पेयर में आपका डे टाइम में लोड भी चलता रहा और आपकी एक बैटरी भी 140 एच की चार्ज हो गई। अब 140 एच की बैटरी क्या पूरी रात का बैकअप दे देगी? बिल्कुल दे देगी। देखें, अगर 140 एच की बैटरी 13 वोल्ट पे चार्ज हो, वैसे तो 14.5 पे होती है, एवरेज हम 13 ले लेते हैं, और वो आपका फॉर एग्जांपल 100 वाट्स का लोड चला रही है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 18, ठीक है। यानी कि बैकअप टाइम आपको 18 आवर्स का मिलता है, यानी कि 18 जो है घंटे का बैकअप मिलता है। चाहे बैटरी जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होती, मानते हैं कि ये 18 नहीं होगा, थियोरेटिकली 18 आ रहा है, फिजिकली 18 नहीं होगा, क्योंकि बैटरी की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। चलें ये 18 नहीं होगा, हो सकता है कि ये 12 हो, 14 हो, 16 हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके अगर 12-14 घंटे का मतलब है कि आपकी पूरी रात आराम से मैनेज हो सकती है, यानी 24 घंटे का सिस्टम आप बना सकते हैं। यानी आपने सिर्फ एक पैनल यूज़ किया है, 550 वाट का, उसमें आपने 2 पंखे दिन में चला भी लिए हैं और एक 140 एच की बैटरी भी फुल कर ली है, और 140 एच की बैटरी ने आपको नॉन सोलर आवर्स में, यानी बाकी के जो 14, 15, 16 घंटे हैं उसमें भी आपको बैकअप दे दिया है। यानी 2 पंखे आपके वापडा फ्री हो गए हैं, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आप AC लोड पे जाते हैं, ये तो हो गया ना DC लोड, अगर आप AC लोड पे जाते हैं, इसको कंपेयर करते हैं हम AC लोड से, तो AC में आपको ज़ाहिर है कि इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ से आपके 360 वाट्स जो आ रहे हैं वो किस में जाएंगे? इन्वर्टर में जाएंगे। इन्वर्टर का क्या मतलब है? यहाँ मिनी इन्वर्टर भी हो सकता है, यहाँ पे UPS भी हो सकता है, ठीक है, यानी इनमें से कोई भी हो सकता है। क्योंकि ज़ाहिर है आप MPPT के बाद जब MPPT आप यूज़ करते हैं तो साथ या तो आप मिनी इन्वर्टर यूज़ करते हैं जैसे कार इन्वर्टर कहते हैं, या फिर आप UPS को एज ए इन्वर्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी भी ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि 70% अगर ये एनर्जी आगे दे, यानी कि तकरीबन 250 वाट, यानी AC पावर जो आपको मिलेगी, ये जो पावर आपको मिल रही है ये AC पावर है, ये DC पावर नहीं है। क्योंकि अब देखें यहाँ पे जो आ रही थी वो DC पावर थी। DC पावर AC पावर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ता है। वो लॉसेस मैंने 70% समझे 30% लॉस आ गया, इससे कम ज़्यादा हो सकता है, मैं एवरेज ले रहा हूँ। तो समझे कि 250 वाट का लोड आप चला सकते हैं AC। 250 वाट में आप क्या चला सकते हैं? देखें, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप इसमें एक चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पंखा है, आप 2 पंखे इस तरह के 100 वाट के, कुछ पंखे 80 वाट पे चलते हैं, तो 160 वाट में आपके पंखे चलेंगे, फिर भी 90 वाट्स आपके पास बचेगा, ठीक है। तो 90 वाट्स के अंदर आप अपने तकरीबन 3 से 4 एनर्जी सेवर्स चला सकते हैं, ठीक है, LED बल्ब चला सकते हैं इसमें। तो यानी कि आपकी लाइट्स भी 2 चल जाएंगी, 2 पंखे भी आराम से इसमें मैनेज हो जाएंगे इस लोड के अंदर। लेकिन सारी पावर तो आपने यूटिलाइज़ कर ली है AC लोड चलाने के लिए, तो फिर बैटरी कैसे चार्ज होगी? मतलब आपने सारी पावर इस्तेमाल कर ली है AC लोड चलाने के लिए और यहाँ से कोई पावर बचा के नहीं रखी कि बैटरी चार्ज हो। इसका मतलब है कि बैटरी की सपोर्ट तो MPPT के साथ लाजमी चाहिए होती है, यानी छोटी मोटी बैटरी लगा के भी आप अपना ये लोड चला सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें बैकअप नहीं मिलेगा। अगर आप इतना लोड चलाएंगे तो फिर आपको नाइट बैकअप नहीं मिलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 2 पंखे भी चलाएं, 50 वाट पे बैटरी चार्ज करें, तो 50 वाट पे कितनी बड़ी बैटरी चार्ज होगी? बिल्कुल छोटी सी बैटरी चार्ज हो जाएगी, और वो कितना बैकअप दे देगी? 1 घंटे का भी बैकअप आपको नहीं देगी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर 550 वाट का पैनल AC लोड चला रहा है तो वो सिर्फ डे टाइम में 2 पंखे और 2-4 लाइटें चला सकता है, नाइट टाइम का बैकअप नहीं दे सकता, राइट। तो व्यूअर्स, ये तो वो बातें थी जो मैंने इस वीडियो में आपको बतानी थी कि 550 वाट के पैनल के साथ आप DC लोड जो है वो कितना मैनेज कर सकते हैं, उसके साथ कौन सी, यानी DC लोड के साथ आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं और उससे नाइट बैकअप भी ले सकते हैं। जबकि AC लोड अगर आप चलाते हैं तो आपको नाइट बैकअप नहीं ले सकते 2 पंखों के साथ, AC पंखों के साथ, जैसे कि मैंने आपको सारी तफसील से बताया। अभी मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आपने कमेंट्स में पूछे हैं वो मैंने कुछ लिख लिए हैं, उनके आंसर मैं आपको दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये किसी ने किया है कि जी कि क्या हम डिफरेंट वाटेजेस के जो पैनल्स होते हैं उनको आपस में ऐड कर सकते हैं सीरीज़ या पैरेलल में? ये सवाल बहुत ज़्यादा कमेंट में पूछा गया है। अच्छा देखें, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूँ, अगर आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के पैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 पैनल हैं 200 वाट के और 2 पैनल हैं आपके पास फॉर एग्जांपल 280 वाट के, तो इनको आपस में कंबाइन ना करें आप। जो छोटे पैनल हैं 200 वाट के, उनके साथ एक PWM चार्ज कंट्रोल लगा के उनकी एक अलग लोड मैनेज करें,
और 280 वाट के साथ एक MPPT यूज़ करके उसको अलग मैनेज करें, राइट। लेकिन इनको आपस में कंबाइन करने की कोशिश ना करें। ये नहीं कि कंबाइन हो नहीं सकते, कंबाइन तो चलें सीरीज़ में लगा के हो भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे वेस्टेज बहुत होगी, एफिशिएंसी आपको लो मिलेगी। डिफरेंट वाटेजेस के जो पैनल्स हैं, यानी कि अगर एक 150 वाट का है, एक 550 वाट का है, एक 280 वाट का है, एक 380 वाट का है, तो इनको आपस में कंबाइन करने की कोशिश ना करें। इससे देखें, एक तो सोलर एनर्जी जो है मुकम्मल 100% वैसे भी नहीं होती, वेदर की वजह से भी, कुछ मटेरियल की लिमिटेशन भी होती है। सोलर जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी 100% तो नहीं है। तो आप ये देखें कि एक तो वैसे ही वो लिमिटेड है, फिर उसके ऊपर हम जनाब उसको गलत जोड़ें और गलत जोड़ के इसकी एफिशिएंसी और लो कर दें, तो फ़ायदा क्या इतने पैसे खर्च करने का। तो डिफरेंट जो टाइप के पैनल्स हैं उनको डिफरेंट MPPT या चार्ज कंट्रोलर लगा के अलग से लोड मैनेज करें। मतलब आपका टोटल लोड फॉर एग्जांपल 400 वाट का है, ठीक है, डिफरेंट वाटेज के पैनल हैं, तो बड़े पैनल पे 300 वाट का डाल दें और छोटे पैनल पे अलग अलग चार्ज कंट्रोलर यूज़ करके, 2 MPPTs यूज़ करके या 2 चार्ज कंट्रोलर यूज़ करके उन दोनों को अलग अलग कर दें। लेकिन एक MPPT यूज़ करके डिफरेंट वाटेजेस के पैनल को ऐड करने का मतलब है आप के सीरीज़ में लगाते हैं तो वोल्टेज तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन करंट आपको कम मिलेगा, यानी पावर आप बहुत सी ज़ाया कर बैठेंगे, राइट। तो ये तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करता। जब भी सोलर पैनल्स लगाएं तो एक जैसे लगाएं, सारे एक जैसे होने चाहिए। जब सारे एक कंपनी के एक जैसे एक वोल्टेजेस के होंगे तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन, एक भाई साहब ने पूछा है कि मेरे पास पाक टेक का MPPT है, मैंने 4 पैनल लगाने हैं 150 वाट के, तो वो मैं कैसे लगाऊं। भाई 150 वाट के अगर 4 पैनल लगाने हैं ना, तो 150 वाट का एक पैनल ये हो गया, एक ये हो गया, इसका एक प्लस माइनस है, इसका भी एक प्लस माइनस है। तो आप क्या करें, दोनों को करें सीरीज़ में, ठीक है। ये अगले 2 पैनल यहाँ बना दिए मैंने, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, इसको भी कर दें सीरीज़ में। यानी ये 2 सीरीज़ में किए, ठीक है। सीरीज़ में करने का क्या मतलब है, सीरीज़ में करने का मतलब है करंट सेम रहेगा, वोल्टेज इनके जमा हो जाएंगे। यानी अगर इसके वोल्ट थे, फॉर एग्जांपल इसके वोल्ट थे आपके तकरीबन 22 वोल्ट और इसके भी 22 वोल्ट थे, तो ये जमा करके कितने हो जाएंगे, ये सीरीज़ में किए हैं 44 वोल्ट, ठीक है। ये भी सीरीज़ में किया, कितने वोल्ट हो जाएंगे, 44 वोल्ट। फ़र्ज़ करें, वैसे तो वोल्टेज ज़रूरी नहीं है 22 हो, 20, 18 कोई भी हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपनी का पैनल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन चलें सपोज़ करें कि 22 ही हैं, तो यहाँ 44 यहाँ हो गए, 44 यहाँ हो गए। अब ये एक सेट ये बन गया, इसको कहते हैं स्ट्रिंग। ये आपने एक स्ट्रिंग बनाई है और ये भी आपने एक स्ट्रिंग बनाई है। अब इन 2 स्ट्रिंग्स को आपस में पैरेलल में करना है, यानी इसका प्लस और इसका प्लस जोड़ देना है और इसका माइनस और इसका माइनस जोड़ देना है। ये है पैरेलल कनेक्शन, यानी 2 स्ट्रिंग्स को आपने पैरेलल में कर देना। अब पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है, करंट जमा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए करंट सेम रहा था, अगर एक पैनल आपको दे रहा था 7 एम्पेयर्स, यहाँ पे दे रहा था 7 एम्पेयर, तो सीरीज़ में करंट सेम रहता है, 7 सीरीज़ में जोड़ा 7 ही रहा। लेकिन चूंकि ये दोनों सेट्स को हमने पैरेलल में कर दिया, तो 7 + 7 7 एम्पेयर प्लस 7 एम्पेयर, टोटल आ गया 14 एम्पेयर्स। तो वोल्टेज आपको कितने मिलेंगे, 44, और एम्पेयर कितने मिलेंगे, 14 एम्पेयर। और ये बहुत आइडियल हैं एक पाक टेक के साथ। अगर आप ये वोल्टेज करंट का कम्बिनेशन बनाते हैं तो बहुत आइडियल है, इससे वो आपका पाक टेक जो है वो ख़राब भी नहीं होगा। अगर आपने चारों को सीरीज़ में या चारों को पैरेलल में लगा दिया तो पाक टेक का काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, लिहाजा आप इससे अवॉइड करें। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू कनेक्ट 3 पैनल्स विद MPPT। देखें जी, अगर तो MPPT 80 एम्पेयर्स का है, यानी सिमटेक का इस जो आजकल नया मॉडल आ रहा है 80 एम्पेयर्स में, उसकी जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो तकरीबन 145 वोल्ट तक उन्होंने लिखी है। लेकिन चले हम उसको 100 तक भी माने ना, तो 3 पैनल अगर 150 वाट के हों तो उन तीनों को अगर जमा भी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 65 वोल्ट बन जाते हैं, तो वो सेफ़ है, ठीक है। 80 एम्पेयर का यूज़ करें, 60 एम्पेयर वाला फिर MPPT यूज़ ना करें, ठीक है। अगर 3 पैनल हैं तो 3 पैनल हैं तो 80 एम्पेयर का यूज़ करके तीनों को सीरीज़ में लगाएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, वो कहते हैं जी 545 वाट्स के हमारे पास 4 पैनल्स हैं, 24 वोल्ट का सिस्टम है, TX 1800 2 बैटरीज़ हैं और लोड हमारा 7 AC/DC पंखे हैं जो कि तकरीबन 336 वाट तकरीबन बनता है। तो उन्होंने पूछा था कि ये जो कितने टाइम में ये बैटरीज़ आपकी चार्ज हो जाएंगी। तो भाई देखें, एक बैटरी जो है 545 वाट के अगर 4 पैनल हैं आपके पास और एक पैनल से अगर आपको 360 वाट DC मिलता है, मल्टीप्लाई बाय 4, 1440 वाट्स ये DC पावर है, ठीक है।
जो कि आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि 360 वाट एक पैनल दे रहा होता है, तो 4 लगाएंगे तो इतने तो मिल जाएंगे, ठीक है, MPPT से गुजरने के बाद। अब 7 AC/DC पंखे यानी 48 वाट्स मल्टीप्लाई बाय 7 336 वाट बनते हैं, यानी कि 7 AC/DC फैंस हों, AC/DC फैंस हों तो उसके वाट बनते हैं 336 वाट्स। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बन गया 1104, यानी तकरीबन 1100 वाट आपके पास बैटरी चार्ज करने के लिए बचता है। बैटरीज कितनी है? TX 2500 की 2 बैटरीज हैं, यानी कि 180 AH की बैटरी 2 हैं, यानी 180 इंटू 2 करें 360 AH। 360 AH जो है वो समझे आपके पास बैटरीज़ हैं और ये पावर है। बैटरी कितने वोल्ट पे चार्ज होगी? 14.5 पे अगर चार्ज हो तो 1100 डिवाइडेड बाई 14.5 करें तो टोटल करंट जो है वो देने की कैपेसिटी रखता है, टोटल मैक्सिमम जो करंट देने की कैपेसिटी रखता है वो इस सिनेरियो में वो है 75 एम्पेयर्स यानी टोटल, ठीक है। यानी 2 बैटरीज़ हैं और मैक्सिमम करंट जो जा सकता है वो 75 है, इससे कम ही होगा, लेकिन चले 70-75 एम्पेयर, क्योंकि आप 80 एम्पेयर्स का लगा रहे हैं ना MPPT, तो 80 एम्पेयर्स का अगर आप MPPT लगा रहे हैं इसका मतलब है वो 80 एम्पेयर्स मैक्सिमम आगे दे सकता है, और आपका आंसर तो 75 आ रहा है, इससे भी शायद कम हो चलें वेदर की वजह से या किसी और वजह से। तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी कितना टाइम लेंगी। अब देखें हम क्या करते हैं, 360 AH डिवाइडेड बाई 75 कर दें तो आपके पास आता है 4.8 यानी 5 घंटे। 5 घंटे में मिनिमम, इससे ज़्यादा लग सकते हैं, 5 घंटे ज़रूर लगेंगे आपकी ये दोनों बैटरीज चार्ज होने में, ठीक है जी। तो आपके मैंने कुछ कमेंट्स के आंसर भी दे दिए हैं। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट्स में करते रहें, मैं आने वाली वीडियोस में इसी तरह उनके जवाब जो है वो देता रहूँगा। आई होप कि आपका 550 वाट के पैनल के साथ जो है वो कॉन्सेप्ट है वो आपका काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये जो नॉलेज है ये आम बंदे तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।